1. बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ए. असम, बी. उड़ीसा, सी. बिहार, डी. बंगाल। उत्तर है ए. असम। बिहू भारतीय राज्य असम और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। ये एक फसल उत्सव है जिसे आमतौर पर अप्रैल के महीने में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। पूरे वर्ष में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। 1. बोहाग बिहू रोंगली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है जो नए साल की शुरुआत और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। 2. माघ बिहू भोगाली बिहू फसल के मौसम के अंत का प्रतीक जनवरी में मनाया जाता है। 3. कटी बिहू कोंगाली बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है जो नई फसलों की शुरुआत का प्रतीक है। बिहू के दौरान लोग बिहू नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्यों में संलग्न होते हैं, लोकगीत गाते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और पैठा, चावल केक और जोलपिन पारंपरिक स्नैक्स जैसे पारंपरिक भोजन का आनंद लेते हैं। ये संस्कृति, समुदाय और जीवन चक्र का एक अद्भुत उत्सव है। 2. विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ए. अंडमान निकोबार, बी. लक्षद्वीप, सी. केरल, डी. तमिलनाडु। उत्तर है डी. तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, तमिलनाडु, भारत में स्थित है। ये स्मारक स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था और यह मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र में एक चट्टानी चट्टान पर स्थित है। स्मारक एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और मुख्य भूमि से नौक द्वारा पहुंचा जा सकता है। 3. महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. वल्लभ भाई पटेल, सी. डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए. सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं की अन्य उल्लेखनीय उपाधियां और नाम शामिल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। 4. प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए. नई दिल्ली में, बी. लंदन में, सी. बम्बई में, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. लंदन में। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ये सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला और इसका नेतृत्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने किया। सम्मेलन में ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधियों, ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेताओं और रियासतों के 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रमुख ट्रेड यूनियन नेता सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। 5. देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए. सरदार पटेल, बी. पं. जवाहरलाल नेहरू, सी. महात्मा गांधी, डी. लोकमान्य तिलक। उत्तर है ए. सरदार पटेल। नव स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण सरदार वल्लभभाई पटेल को अक्सर भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं की अन्य उल्लेखनीय उपाधियों और नामों में शामिल हैं। सरदार हिंदी, उर्दू, बंगाली और फारसी में इसका अर्थ है प्रमुख। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। 6. महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ए. हिटलर, बी. जिन्ना, सी. चर्चिल, डी. माउंटबेटन। उत्तर है सी. चर्चिल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन ऑलमोस्ट ने
गांधी के कपड़ों को देखकर उन्हें अधनंगा फकीर तक कह डाला था। इतिहास ये है कि 1920 में गांधी ने खादी से बने कपड़े पहनने का फैसला किया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार शुरू किया। 7. महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ए. बर्नार्ड शॉ, बी. लियो टॉल्स्टॉय, सी. कार्ल मार्क्स, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी कई लोगों से प्रभावित थे, जिनमें शामिल हैं 1. लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी उपन्यासकार और दार्शनिक। अहिंसक प्रतिरोध और सरल जीवन पर टॉल्स्टॉय के विचारों ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। 2. हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकी दार्शनिक और लेखक। सविनय अवज्ञा और सरल जीवन पर थोरो के विचारों ने गांधी को प्रेरित किया। 3. जॉन रस्किन एक अंग्रेजी दार्शनिक और कला समीक्षक। सामाजिक न्याय और समानता पर रस्किन के विचारों ने गांधी जी को प्रभावित किया। 4. बुद्ध गांधी जी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उन्होंने कई बौद्ध सिद्धांतों को अपने दर्शन में शामिल किया। 5. ईसा मसीह गांधी जी ईसा की शिक्षाओं से प्रभावित थे और अक्सर उन्हें एक महान शिक्षक के रूप में संदर्भित करते थे। 6. श्रीमद राजचंद्र एक जैन दार्शनिक और कवि। अहिंसा और आत्मनियंत्रण पर राजचंद्र के विचारों ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। 7. गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय राजनीतिक नेता और सुधारक। सामाजिक और राजनीतिक सुधार पर गोखले के विचारों ने गांधी जी को प्रभावित किया। इन व्यक्तियों ने दूसरों के बीच गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन और सामाजिक और राजनीतिक सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार देने में योगदान दिया। 8. महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ए. 1859, बी. 1869, सी. 1879, डी. 1889। उत्तर है बी. 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, भारत में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश आधिपत्य के तहत पश्चिमी भारत में एक छोटी रियासत की राजधानी पोरबंदर के दीवान मुख्यमंत्री थे। 9. पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ए. रजनीत सिंह, बी. गुरु गोविंद सिंह, सी. गुरु नानक, डी. लाला लाजपत राय। उत्तर है डी. लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी, पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं की अन्य उल्लेखनीय उपाधियां और नाम शामिल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस भारत के लोग इन्हें नेताजी भी कहते हैं। 10. निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ए. सुवर्णरेखा, बी. सोन, सी. गंडक, डी. कोसी। उत्तर है ए. सुवर्णरेखा। सही उत्तर नर्मदा है। नर्मदा मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है, लेकिन यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें शामिल हैं यमुना, बेटा, गोमती, कोसी, गंडकी, बूढ़ी गंडक, महानंदा। दूसरी ओर नर्मदा अरब सागर में बहती है और गंगा नदी प्रणाली से जुड़ी नहीं है। 11. किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ए. मणिपुर, बी. नागालैंड, सी. असम, डी. अरुणाचल प्रदेश। उत्तर है डी. अरुणाचल प्रदेश। भारत की सीमा चीन के साथ लगती है। दोनों देशों के बीच एक लंबी और जटिल सीमा है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के रूप में जाना जाता है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ चलती है। भारत के वे राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं: 1. जम्मू और कश्मीर, 2. हिमाचल प्रदेश, 3. उत्तराखंड, 4. सिक्किम, 5. अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों की चीन के साथ सीमा की कुल लंबाई
लगभग 3488 किलोमीटर 2167 मील है। 12. कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ए 10, बी 5, सी 3, डी 25। उत्तर है ए 10। ये हर 10 वर्ष में 1 बार होती है। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। 1949 के बाद से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। 13. काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है डी डेयरी विकास। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम के गोलाघाट और नागांव जिलों में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। ये पार्क 2200 से अधिक भारतीय एक सींग वाले गैंडों का घर है। पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पार्क हाथियों, जंगली भैंसों, दलदली हिरणों और बाघों का घर है। पार्क को बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। पार्क में 4 प्रकार की वनस्पति हैं: जलोढ़ जलमग्न घास के मैदान, जलोढ़ सवाना वुडलैंड्स, उष्णकटिबंधीय नम मिश्रित पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। 14. ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ए तमिलनाडु, बी बाढ़ नियंत्रण, सी दूध का आयात, डी डेयरी विकास। उत्तर है डी डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड 1970 में भारत में शुरू किया गया एक ऐतिहासिक डेयरी विकास कार्यक्रम था। इसे दूध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण दूध उत्पादकों की आजीविका में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा कार्यान्वित किया गया था और भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन फ्लड के 3 मुख्य उद्देश्य थे। 1. दूध उत्पादन बढ़ाना और दूध उत्पादकता में सुधार करना। 2. दुग्ध उत्पादकों के लिए एक स्थिर एवं लाभकारी बाजार उपलब्ध कराना। 3. दूध और दूध उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। कार्यक्रम में दुग्ध सहकारी समितियों, शीतलन केंद्रों और डेयरी संयंत्रों के एक नेटवर्क की स्थापना और नई प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं की शुरुआत शामिल थी। इसमें डेयरी किसानों और सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शामिल थे। ऑपरेशन फ्लड का भारत के डेयरी क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिससे दूध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, दूध की गुणवत्ता में सुधार हुआ और डेयरी किसानों की आजीविका में वृद्धि हुई। इसे दुनिया के सबसे सफल डेयरी विकास कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। 15. धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। उत्तर है सी दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए मध्यकाली मिट्टी एवं दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है।